नमस्कार, मैं हूं सुशील तिवारी। आप देख रहे हैं एक सहारा न्यूज़। दोस्तों, आपने देखा किस तरह से तहसीलदार कोर्ट में लंबी बहस हुई। जो प्राइवेट अधिवक्ता नामित किए गए हैं, प्रेमजीत सिंह, दीपक, उनके जो जूनियर अधिवक्ता हैं सत्यवीर, कितनी शिद्दत के साथ इस केस को देखना चाहते हैं। उन्होंने तमाम अपने मुकदमे में आज तारीख ले लिया और सिर्फ उनको आज अनुराग यादव की ही केस देखना था। जब हमने बातचीत किया तो तमाम चीज़ें खुल करके आई, लेकिन आज तहसीलदार से जो उम्मीदें थी ठीक उसके विपरीत जाकर के तहसीलदार साहब ने एक आदेश दिया है स्थलीय निरीक्षण का। स्थलीय निरीक्षण का मतलब ये हुआ कि अब वहाँ पे लेखपाल, कानूनगो यानी कि राजस्व की टीम जाएगी और उस ज़मीन पर, जिस ज़मीन पर उन्होंने नोटिस चस्पा किया था, उस ज़मीन पर फिर से पैमाइश करेगी और नया रिपोर्ट देगी। इसका साफ मतलब ये है कि पूरे ये जो घटनाक्रम हुआ है अनुराग यादव के हत्या के बाद, एक तरह से ये साफ ज़ाहिर होता है या तो आनन फानन में नोटिस चस्पा करके अनुराग यादव के परिवार को झूठा सांत्वना दिया गया, या तो फिर अब इस पूरे केस में जो लालता का मकान है उस पर बुलडोज़र चलने की कार्रवाई तहसीलदार साहब नहीं करना चाहते। इसके पीछे की क्या वजह है इसको तो हम नहीं बता सकते, वही जानते हैं। लेकिन एक तरह से जो ये नया आदेश उनका आया है स्थलीय निरीक्षण का, कहीं न कहीं इससे हर कोई जो है अचंभित रह गया। चाहे वो रिटायर्ड कानूनगो हो, चाहे रिटायर्ड तहसीलदार हो और चाहे कोई बड़े अधिवक्ता हो, क्योंकि जब से ये आदेश उनका सुनने के बाद हर किसी के होश गायब हो गए हैं। यानी कि उन्हीं का लेखपाल, उन्हीं का कानूनगो, स्वयं तहसीलदार साहब आए थे, पैमाइश हुई है, उसके बाद इस पर लालता के मकान पर सीधे तौर पे नोटिस चस्पा किया गया है, उस पर जुर्माना भी किया गया है और उसी नोटिस के आधार पर अभी तक ये मुकदमा चल रहा था। और ये स्पष्ट था कि उनका जो मकान है वो बंजर की ज़मीन में ही बना हुआ है, क्योंकि क ख ग करके जो 932 लैंड की ज़मीन है उसमें ये दर्शाया गया है कि बंजर की ज़मीन है, आबादी है, भूमधरी है। तो क की जो ज़मीन है वो बंजर पाई गई है, जिस पर नोटिस चस्पा किया गया, जिसमें लालता का मकान बना हुआ है। तो उसी पूरे प्रकरण पर ये एक लालता के परिवार को, जो लालता, लालमोहन, राजकुमार, जो 3 भाई हैं, उनको नोटिस जारी होती कि आपने जो सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाया है उस पर जुर्माना भरा गया है और उस पर उनसे जवाब मांगा गया था। ऐसे में आप सभी ने उस पूरे प्रकरण को देखा और कुछ पुराने वीडियो हमारे पास हैं, उसको हम दिखाएंगे आपको। आप देख रहे हैं, इसमें प्रधान हैं, कानूनगो हैं और लेखपाल हैं, वो लोग प्रधान के साथ जा कर के लालता के मकान पर नोटिस चस्पा करते हैं। ये नोटिस कोई हवा हवाई नहीं थी, बल्कि तहसीलदार कोर्ट से वो नोटिस जारी की गई थी, जिसमें राजकुमार, लालता और लालमोहन के नाम से नोटिस चस्पा होती कि आप लोगों ने सरकारी ज़मीन को क्षति पहुंचाया है, इस पर आप अपना स्पष्टीकरण दीजिए, आपके ऊपर जुर्माना लगाया गया है। तो उस पूरे प्रकरण को देखा और डीएम साहब जो उस समय थे वही डीएम साहब आज भी हैं, दिनेश चंद्र सिंह जी। ये आनन फानन में लेखपाल को सस्पेंड करते हैं और थप्पड़ भी लगाते हैं, कहते हैं 3 दिन में मामला हल कर दें। लेकिन 3 दिन का में मामला हल करने के बजाय आज 7 महीना लगभग पूरा हो गया है, लेकिन अभी भी परिवार को न्याय की उम्मीद नज़र नहीं आ रही। स्वाति हमारे साथ हैं। स्वाति को ये लगा कि तहसीलदार साहब, क्योंकि ये हुआ कि फाइनल बहस होगी, फाइनल बहस के बाद फाइल सीधे आदेश कर देंगे और आदेश तहसीलदार सिर्फ एक करेंगे कि लालता के मकान को गिराया जाए, उस ज़मीन को खाली कराया जाए, इनका जो 40 साल का विवाद है वो ख़त्म किया जाए। लेकिन इस परिवार को ये उम्मीद, मतलब न्याय की उम्मीद दिख रही थी कि न्याय हो सकता है आज मिल जाए, लेकिन आँखों के सामने आई और फिर चली गई। स्वाति, आपने देखा होगा तहसीलदार साहब ने जो आदेश दिया है स्थलीय निरीक्षण का, क्या कुछ सपना था और क्या कुछ आज उम्मीद थी आपको? उम्मीद मतलब उम्मीद तो नहीं थी, हमने संभावना व्यक्त की थी कि हो सकता है कि उन्होंने बोला था कि ये अंतिम तारीख रहेगी 2 तारीख को, तो हो सकता है कि वो हमारे हित में कुछ फैसला सुना दे, आदेश पे फाइल चली जाए। लेकिन स्थलीय निरीक्षण की बात करें तो भाई 2-3 बार तो आके स्थलीय निरीक्षण कर चुके हैं वो, तो इस बार वो कानूनगो या लेखपाल को क्यों बोले हैं, वो खुद आए ना, एक बार खुद निरीक्षण कर लें, डीएम एसपी सबको लेके यहाँ निरीक्षण कर लें। अगर उनको निरीक्षण ही करना है और चौहद्दी निकालनी है तो 2-3 बार निकालें, 1-2 बार और निकाल लें। बस उनको मैटर, हमको तो लगता है बस उनको मैटर लंबा खींचना है, इसीलिए कोई ना कोई नया बहाना डाल रहे हैं वो। बिल्कुल, स्वाति को भी वही लग रहा है और वही कहीं न कहीं, अगर हम खुल के कहें तो वही सही भी है। पूरे मामले को लगातार इसको लंबा खींचा जा रहा है जानबूझकर, या तहसीलदार साहब इस पर अपनी कलम नहीं चलाना चाहते हैं, या फिर वो चाहते हैं कि हमारे कोर्ट से फाइल ही चली जाए।
तो इस पूरे प्रकरण में अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ परिवार को सांत्वना दिया गया, परेशान किया गया, क्योंकि आप लोगों ने भी डीएम साहब के ऊपर बहुत भरोसा किया था। भरोसे का फल ये है कि आज तक आप लोग इंतजार कर रहे हैं। स्वाति, देखिए कि वो होता है ना, किसी के ऊपर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। और हम तो शायद सच में हम शायद बेवकूफ़ हैं जो इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी आंख बंद करके भरोसा किए प्रशासन पे, या आज की कानून व्यवस्था पे। आओ तो बोल दे डीएम साहब और तहसीलदार सर के ऊपर। तो अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो मुझे क्षमा करिएगा, लेकिन सच कहूँ तो इनका चल रहा है ना, और ये चला रहे हैं, तो ये पैसे पे बिक चुके हैं, या तो ये फिर मैटर को लंबा खींच रहे हैं और इन अपराधियों का साथ दे रहे हैं। और ये जितना सही कर रहे हैं, जितना गलत कर रहे हैं, इनकी अंतरात्मा जानती होगी कि ये कितना सही और कितना गलत है। और रह गई हमारे मैटर की बात ना, तो भाई हम तो बिलख रहे हैं, तड़प रहे हैं, लेकिन हम जैसे हम बिलख तड़प रहे हैं ना भाई, ये दुआएं और बद्दुआएं कहीं जाती नहीं है। देर है अंधेर नहीं है, और ये कभी ना कभी तो ज़रूर आएंगी आपके ऊपर। फिर आपको समझ में आएगा किसी के खोने का दर्द कैसा होता है। हमारा चला भी गया, हम कोर्ट का चक्कर भी काट रहे हैं। गवर्नमेंट की ज़मीन है, हमने अपनी तरफ से वो वकील किया है, फीस हम भर रहे हैं, मतलब सारी जिम्मेदारी हमारी। हम गरीब परिवार बेवकूफ़ बन के बैठे हैं। मतलब जिधर से भी आओ रौंदो सिर्फ गरीबों को, जिधर से भी आओ बस रौंदो गरीबों को, क्योंकि वो लोग कुछ कर नहीं पाएंगे, उनके पास कुछ है ही नहीं। वो खुद का जीवन यापन कर ले, 2 रोटी खा के वो सो लें, वही बहुत बड़ी बात होती है हम गरीबों के लिए। जो दूध बेच के घर का खर्चा चला रहे हो यार, उनके पास क्या हो सकता है। यही सोच के ना, जिसके पास पैसा वो अच्छा खासा चल रहा है, अरे 2-3 मर्डर कर दो, फिर क्या होगा, हम 4 महीने के बाद छूट जाएंगे। यही हो रहा है ना। वो आश्वासन हमको नहीं दे रहे हैं। अगर वो दे रहे हैं तो हमको सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं, साथ उसके खड़े हैं, अपराधियों के साथ खड़े हैं और साथ उनका दे रहे हैं। और ऐसे पैसे पे बिक जाना, और होता है ना कि जैसे आप पैसा रखो और इंसानियत रखो। आपको मैं बता दूं, मैं लिख के दे देती हूँ कि आप ना पैसे को चुनोगे। अगर ऐसे लोग रहेंगे तो सिर्फ पैसे को तवज्जो देंगे, ना कि इंसानियत नाम की चीज़ को। अगर इंसानियत रहती, कलेजे में थोड़ा सी भी मतलब रहम होता भाई कि हाँ तरस खाए इस परिवार के ऊपर, तरस खाए, मतलब समझ रहे हैं ना तरस खाने का मतलब, तो हम कुछ भी कर दे भाई, थोड़ा सा ही कर दे जो हमारे हाथ में। अरे पेन घुमाने में 2-4 शब्द लिखने में आपका जा क्या रहा है? आपकी इज्जत थोड़ी उतरवा रहे हैं हम, या फिर आपकी प्रॉपर्टी अपने नाम थोड़ी करवा रहे हैं। नहीं चाहिए हमको तो ये भी नहीं चाहिए। बस एक बार वो कमीना बोल दिया होता कि हाँ तुम लोग हट जाओ अपने भाई को लेके, नहीं तो हम लोग सच में जान से मार देंगे, पूरा परिवार साफ कर देंगे, तो हम लोग ये सब पूरा छोड़ के चले जाते। बिल्कुल देख सकते हैं स्वाति जिस हिसाब से बता रही हैं, आप समझ सकते हैं कि एक छोटा सा जो उम्मीद था परिवार को कि तहसीलदार कोर्ट से न्याय मिल जाएगा, और सबने यही कहा था कि इसके बाद कोई मौका नहीं मिलना है, और जो प्रक्रिया अब तक फाइल की रही उसमें फाइल जो है खारिज हो जाएगी और न्याय जो है मिल जाएगा, लालता के मकान पर बुलडोजर चल जाएगा। लेकिन कोई भी आश्वासन, कोई भी अधिकारी, जितने लोग यहाँ पर आश्वासन देकर गए थे, चाहे वो मंत्री गिरीश चंद्र यादव हों, चाहे एसडीएम हों, चाहे मौजूदा डीएम साहब हों, अब इनको इस परिवार का कोई फिक्र नज़र नहीं आ रहा है कि परिवार किस हालत में है। परिवार को हमने वादा किया था कि लालता का मकान जो है वो हम गिरवाएंगे, क्योंकि ये क्लियर है कि बंजर की ज़मीन में है। क्या अभी इसमें एक देखा जाए 11 जून को फिर से तारीख दी गई है, इस दौरान आप लोग डीएम साहब से मिलना चाहेंगे? डीएम साहब आपने बहुत कुछ वादा किया था, उस हिसाब से कुछ हो नहीं रहा है, जबकि आप ही की ज़मीन है, आप ही के लेखपाल, आप ही के कानून को नाप करके उसको चिन्हित किए हैं, नोटिस लगाए हैं। डीएम साहब से फिर मिलने का आप लोग प्रयास करेंगे? ये तो वही बात हो गई ना, मिलना तो चाहते हैं लेकिन हम क्या करें, हमारी अंतरात्मा नहीं बोलती है कि हम आपसे मिलें। यही बात हुई ना कि हम मिलना तो चाहते हैं आपसे, लेकिन हमारी अंतरात्मा नहीं बोलती कि हम आपसे मिलें, क्योंकि आपने जो आश्वासन दिया था, वादे तो हमने बहुत हज़ार किए भाई, निभाने वाला चाहिए। वादे तो बहुत लोगों ने आके किया भाई, लेकिन कोई दिख रहा है इधर? कोई दिख रहा है इधर? आप 7 महीने से आ रहे हैं हमारे घर पे ना, 15 दिन के बाद कोई नहीं दिखा हमारे घर पे, ना कोई पुलिस प्रशासन, ना कोई कुछ। और ये आश्वासन देने के लिए बस है भाई। हम जो कहते हैं अगर उसे करें तो न जाने दुनिया में कितनी समस्याएं हल हो जाएं। इंसान जो कहता है अगर उस पर टिका रहे, और हम गरीबों के लिए ना बस लोग कहेंगे, हवाबाजी होती है ना, आए सब लोग हवाबाजी किया, आश्वासन दिए, अपना माहौल बनाए, फिर चले गए। और रही बात डीएम सर की, तो मैं सच बता दूं तो उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूं, और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूं कि वो आए, हमें आश्वासन दिए, लेकिन कुछ ऐसा नहीं किया जिससे हमें संतुष्टि मिले। और मिलने की बात रही तो हम ज़रूर एक बार उनसे मिलना चाहेंगे। हो सकता है वो हमसे शिकायत करें कि हमारे कुछ लहजे मतलब उनको बुरे लगे। भाई माफ़ी, क्षमा मांगना, हम बहुत छोटे हैं आपके आगे, बहुत ज़्यादा ही छोटे हैं। कुछ उम्मीद नहीं की जा सकती कि हम आपके हाई लेवल तक पहुंच सकें, लेकिन जो चीज़ें आपके हाथ में होती है ना, 2-4 शब्द लिखने में किसी के हाथ नहीं हिलते। बिल्कुल देख सकते हैं स्वाति हैं
जो थोड़ा सा क्या पूरी तरह से नाराज़ ही हैं, क्योंकि लगातार जो अधिकारी वादा देकर के गए थे उस हिसाब से कोई भी काम अभी तक होता नहीं दिखाई दे रहा है। परिवार न्याय के लिए जूझ रहा है, लड़ रहा है कि कम से कम जो 40 साल का विवाद है वो ख़त्म हो जाए। अनुराग यादव तो अब इस दुनिया में नहीं आएंगे और परिवार का जो अनुराग यादव का जो दुख है वो परिवार अपने जीते जी तो कभी भूल नहीं सकता। लेकिन जिस तरह से तहसीलदार साहब की जो अब तक इस पूरे प्रकरण में जो कार्रवाई का रवैया रहा है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि हमने जितने भी अधिवक्ताओं से, बड़े बड़े अधिवक्ताओं से बात किया और भी जो पुराने रिटायर्ड हो चुके हैं, चाहे वो तहसीलदार हों चाहे कानूनगो, हमने उनसे बात किया तो सबका यही कह रहा था इस फाइल में कुछ नहीं है। तहसीलदार साहब को क्या उसमें दिख रहा है कि लगातार इस फाइल को डेट पे डेट दे रहे हैं, लंबा खींच रहे हैं। फिलहाल ये पूरी कार्यशैली जो है कहीं न कहीं संदिग्ध सी नज़र आ रही है, क्योंकि तमाम लोगों से हमने बात किया तो उनका यही कहना है इस फाइल में कुछ दम नहीं है, तहसीलदार साहब को इसको खारिज कर देना चाहिए। लेकिन अब वो स्थलीय निरीक्षण करवा रहे हैं, इसका मतलब जो अभी तक चला है उस पर तो बेमतलब का चला गया, उसमें कोई दम नहीं था। अगर स्थलीय निरीक्षण ही करवाना था, चौहद्दी ही फाइनल करनी थी तो आप नोटिस लगाने के पहले ये सब कर लिए होते। लेकिन सारा खेल कहीं न कहीं पत्रकारों को समझ में आ रहा है, जो नेता मंत्री अधिवक्ता हैं, ये सारा खेल सबको समझ में आ रहा है खेल चल क्या रहा है। दरअसल पूरा जो मामला है इस पूरे केस को सिर्फ़ और सिर्फ लंगर करने का काम चल रहा है, किसी तरह इसको लंबा खींचा जाए और फिर आगे चल कर के हो सकता है उनकी कोर्ट से निकल जाए। तो सीधी सी बात है, न्याय जो है, परिवार जो न्याय की बाट जो रहा है वो काफ़ी दूर है। अभी 11 तारीख को जो तारीख लगी है, क्या तहसीलदार साहब उसमें स्थलीय निरीक्षण करवा लेते हैं या फिर 2, 3 तारीख, 4 तारीख देते हैं और 4 से 5 महीना इसी तरह से फिर गुजार देंगे। फिलहाल न्याय की उम्मीद के लिए हम लोग भी लगे थे कि परिवार को कम से कम न्याय मिल जाएगा। न्याय का मतलब ये हुआ कि घर गिर जाएगा, 40 साल का विवाद ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अब कहीं न कहीं हम लोग की उम्मीदें जो हैं, हम लोगों की खुद की उम्मीदें अब टूटने लगी है, क्योंकि लगातार ये जो कार्यशैली देखने के बाद ये स्पष्ट होता है कि तहसीलदार साहब परिवार को न्याय ही नहीं देना चाहते।